हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो एक बार हमने ना इस वाले बीम का बीबीएस बना लिया। अब हम क्या करेंगे, हम ना अब नेक्स्ट नेक्स्ट बीम में चलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बीम कौन सा है आपका? सो दिस इज डन, दिस इज डन, ओके। इसको फिनिश कर लिया ना। अब मैं ना इस बीम का बीबीएस बना लूंगा। इतने वाले बीम का है, ओके। इसका हम बीबीएस बना लेंगे एंड इसके बाद इसका भी बना लेंगे और इसका भी बना लेंगे, फिर इसका 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 भी हम बना लेंगे। अभी आप इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। तो जो आ रहा है मेरे डी, ई, एफ और जी ग्रिड के बीच में एक दो तीन बीम आ रहा है, ठीक है। चलो, अब इसका क्रॉस सेक्शन आपको नेक्स्ट लाइन में दिया गया है। तो दिस इज अ क्रॉस सेक्शन व्हाट आई हैव। कहाँ पे दिया है देखो, डी, ई, एफ, जी, ये चार कंटिन्यूअस बीम आ रहा है मेरा। तो इस चार बीम का आई मीन तीन बीम का, एक दो तीन का मैं एक साथ बीबीएस बना लूंगा, ठीक है। आपको ना मैं अभी 15-20 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। आप मेरे को सोच के एक बार आप सोचो कि इसमें क्या क्या टाइप के बार आने वाले हैं, ठीक है। चलो, फाइन, ठीक है। चलो, तो क्या क्या बार आएगा? एक तो आपका बॉटम का बार आएगा, ठीक है। एक आपका टॉप का बार आएगा, ठीक है। कि यहाँ पे टॉप लेफ्ट आएगा, हाँ टॉप लेफ्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। टॉप राइट आएगा, हाँ टॉप राइट यहाँ पे आएगा। फिर स्ट्रेट बार आएगा टॉप पर, कितने आएगा? दो आएंगे। एक तो यहाँ पे आएगा, दूसरा आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये आपका दूसरा है। दूसरा आपका टॉप बार यहाँ पे आएगा, ठीक है। फाइन, चलो, गुड। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक एक करके इसका कटिंग लेंथ निकालेंगे। तो बॉटम में देखो, बॉटम में इस बंदे ने क्या दिया कि 25 का दो प्रोवाइड करना है और 16 का दो प्रोवाइड करना है, ठीक है। इस वाले बीम में अब इधर भी देखो, 25 का दो 16 का दो, तब भी ठीक है। यहाँ पे भी 25 का दो 16 का दो, इसका मतलब है बॉटम में आपका 25 डायमीटर का दो बार का कटिंग एक एक बार निकालना है। फिर 16 डायमीटर का दो बार का उसका भी आपको कटिंग निकालना पड़ेगा, ठीक है। इतना क्लियर, इतना क्लियर है। तो बस बाकी आप लेंथ कैसे फाइंड करोगे, चलो मैं इसको साथ में ही करूंगा। बाकी ये जो लेंथ है, बाकी ये जो लेंथ है, इसको हम थोड़ा मिनिमाइज कर लेंगे। या चलो, हाँ। बाकी ये जो है यहाँ पे दिया गया है, नहीं तो एक काम करेंगे, इसका ना मैं एक फोटो निकाल लूंगा और फिर यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे, ताकि इट्स इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। चलो, या हम्म, चलो। अभी एक एक करके आप मेरे को बताओ। बॉटम में 25 का दो होगा, 16 का दो होगा। तो फर्स्ट मैंने क्या किया, प्लेन बिंग अलोंग, अभी कौन सा है यहाँ पे आएगा ना, A1 C1 A3, और ए प्लेन बीम अलोंग ग्रिड A2 C2 है। अलोंग A2 C2, वेट आई थिंक, एक मिनट, हाँ। 25 का और 16 का ना, D1 G1, ओके ठीक है। एक मिनट, एक काम किया, D1 G1, D1 G1। एक्चुअली क्या है, मैंने एक्सेल शीट ना इसका भी बना के रखा था। कोई बात नहीं, मैं आपको इसका ही एक्सप्लेन करूंगा, बाद में हम दूसरे पोर्शन में जाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्लेंथ बीम अलोंग ग्रिड D1 to G1, ठीक है। और वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, आई पेस्ट इट हियर। चलो, अब वन वन एक एक करके मेरे को समझा दो। तो बॉटम में आपका 25 का दो आएगा, 16 का दो आएगा, तो दो बार करेंगे। इसलिए आप देखो यहाँ पे मैंने 25 बॉटम मेन डाया, 25 डायमीटर, बॉटम मेन बार 16 डाया, ठीक है। चलो, फिर एक नंबर ऑफ मेंबर एक एक रहेगा, डाया ऑफ द बार। तो 25 का है, 25 लिखा है। 16 का है तो मैंने 16 लिखा है, ठीक है। अब 25 का कितना है, 25 का दो है, 16 का भी दो है, तो मैंने यहाँ पे दो और दो लिखा है। इतना क्लियर हो गया? चलो, अब आ जाएंगे कटिंग लेंथ फाइंड करने के लिए। कटिंग लेंथ जल्दी से बताओ कैसे फाइंड करोगे, वेरी सिंपल, ठीक है। चलो, आपको यहाँ पे फर्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे देखते जाओ। 3250, तो 3250 प्लस 5525, 5525 प्लस 5525, 5525, बस हो गया। इधर से आधा कॉलम और इधर से आधा कॉलम निकाल दो। इधर से आधा कॉलम जाएगा तो -250 होगा, तो -250। और इधर से आधा कॉलम जाएगा तो -250। बीच वाला कॉलम आप माइनस नहीं करोगे, क्योंकि आप कटिंग लेंथ निकाल रहे हो। तो कटिंग लेंथ अगर निकाल रहे हो तो ये बार है ना, ये बार आपका स्ट्रेट जाएगा। तो यहाँ पे इसका कोई डिडक्शन नहीं होगा, इसका नहीं है। पर ये वाला लास्ट में क्या होगा आपका, आपका हम बस इतना निकाल रहे हैं अभी फिलहाल। जस्ट कैलकुलेटिंग द क्लियर स्पैन, इसलिए इस
स्पैन से इस स्पैन का मैं लेंथ ले रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? ठीक है चलो, तो ये हो गया। तो कटिंग लेंथ अगर आप ऐड करोगे सारे चीज, तो आ जाएगा 1300, 13,800। 13,800 आपका बस स्ट्रेट पोर्शन आएगा। कौन सा पोर्शन? दिस स्ट्रेट पोर्शन इज 13,800। अभी डेवलपमेंट लेंथ इसको भी ऐड करना है ना, दिस लेंथ, दिस लेंथ एंड फिर ये वाला पोर्शन। तो ये लेंथ हमें पता है कि आपका जो कॉलम है वो 500 का है, तो 40 mm का कॉलम, 40 mm का कवर हटा देना, तो ये आ जाएगा 460। 500 माइनस 40। इन द सेम वे यहाँ से भी, यहाँ पे भी सेम होगा। 500 माइनस 40 दैट इज 460। बस मेरे को ये वाला लेंथ मिल गया है, तो ये वाला लेंथ निकालना है। कैसे निकाल लेंगे? तो यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ नहीं दिया है, हमें पता है कि स्लैब का थिकनेस कितना है, 160 है ना, सॉरी हम बीम निकाल रहे हैं ना, ठीक है। तो डेवलपमेंट लेंथ हमें 57 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार दिया है। अगर ये पूरे 57 टाइम्स ऑफ डायमीटर बार से अगर मैं ए वाला लेंथ निकाल दूं, मेरे को ए वाला लेंथ मिल जाएगा। सेम थिंग आई हैव डन, 57 इंटू डायमीटर ऑफ द बार मैंने सिलेक्ट किया है। या 57 इंटू डायमीटर ऑफ द बार, तो डायमीटर ऑफ द बार कितना है, 25 का है, ठीक है। माइनस 460 अगर आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 965। यहाँ पे आपका 965 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ टोटल कटिंग लेंथ फाइंड करने के लिए। अब टोटल कटिंग लेंथ बताओ। 965 प्लस 460 प्लस 13,800 प्लस 460 प्लस 965, टोटल कटिंग लेंथ आपका आ रहा है 16,650। जैसे आपने 16,000 सुन लिया, 12 मीटर से ज्यादा हो गया, इट इज मोर देन 12,000, इट इज मोर देन 12 मीटर। सो आपको एक लैप लेंथ ऐड करना है। क्यों मैंने कहा कि एक लैप लेंथ? सिंपल, 16 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मैं पॉइंट के पहले जो है 1 है, इसलिए मैंने इसको लैप लेंथ ऐड कर दिया। तो लैप लेंथ विल बी, यहाँ पे कर दूंगा आपके सामने, दिस आंसर प्लस एक लैप लेंथ कितना होता है, 57 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार। सो 57 इंटू डायमीटर इज 25, दैट्स इट, फिनिश। 18075, वो चीज मैंने इसको डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो ये आ जाएगा 18.075। समझे? चलो, अब टोटल कटिंग लेंथ निकालना है, कुछ नहीं करना है। कटिंग लेंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बार इंटू नंबर ऑफ मेंबर, सिंपल। तो ये आ जाएगा 36.15। अब हमें 25 का निकालना है ना, तो 25 वाले कॉलम में आ जाओ। तो 36.15 मल्टीप्लाई बाय 3.85, दिस विल गिव मी 139.138। समझ में आ गए? बस नीचे वाला आपने 25 का निकाल लिया। ऐसे ही अगर आप 16 का भी निकाल सकते, सेम, कुछ चेंजेस नहीं होगा। बस ये जो कटिंग लेंथ सब कुछ सेम रहेगा। ये जो डेवलपमेंट लेंथ वाला आंसर आपका चेंज आ जाएगा, ये वाला 462, ये 965 है। वाई इट इज चेंजिंग? द रीजन इज, यहाँ पे आपका 57 इंटू 16 होता है, यहाँ पे आपका 57 इंटू 25 हो रहा था, इसीलिए वो आंसर आपका चेंज हो रहा है। बस सेम चीज, बाकी ऐड कर लो, सारे चीज को ऐड करो। जैसे आप ऐड करोगे ना, आपका आंसर आएगा 16। ओके, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 15,624। अगेन दिस इज ग्रेटर देन 12 मीटर, तो एक बार लैप लेंथ, इसीलिए मैंने क्या किया यहाँ पे, प्लस 57 इंटू 16 किया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये टोटल कटिंग लेंथ हो गए, इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो मीटर में आ जाएगा। तो टोटल कटिंग लेंथ विल बी 16.576 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बार इंटू नंबर ऑफ मेंबर। योर आंसर इज रेडी, 33.072, फिनिश। अभी 16 डायमीटर का बार निकाल रहे, तो दिस टोटल कटिंग लेंथ multiply by the weight of the 16, 1.58, your answer is 52.254 kg। वेरी सिंपल। चलो, बॉटम का निकाल लिया, अब टॉप वाला आप बता सकते हो, ठीक है। टॉप में देखो क्या लिखा है, 20 का 2 लिखा है। देखो जब भी आप टॉप का देखते हो ना, आपको ना सेंटर वाला देखना, जैसे इस तरह से लिखा होता है ना, इसको देखो। हाँ, 25 का 2 है, ये भी 25 का 2 इधर भी है, और 25 का 2 इधर भी। इसका मतलब आपको ऊपर 25 डायमीटर का 2 सरी आपको पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, मतलब नीचे भी 25 का था, ऊपर भी 25 का है, तो आपका कटिंग लेंथ जो ए वाला है 10,000 कुछ आने वाला, तो सेम ही हो जाएगा। और ऊपर सब कुछ सेम होगा, नंबर ऑफ बार भी सेम है, सब कुछ है। बस ये आपका टॉप है, तो टॉप का शेप बना दो, और मेरे ख्याल से आंसर तो सेम ही आना चाहिए। क्योंकि जब आपका यहाँ पे 25 है, ये 25 का है, तो यहाँ पे भी 2 नंबर ऑफ है, तो यहाँ पे भी ए वाला कितना आ रहा है, कहाँ पे बना रहे हैं हम, ओके D1, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखो आंसर सेम ही आ रहा है ना, जस्ट चेक किया। ये आपका ऐसा शेप आ रहा था बॉटम के लिए, टॉप में आपका शेप ऐसा आ जाएगा। बाकी जितने आंसर्स आपके यहाँ पे आए, क्या वो सेम आंसर्स यहाँ पे आ गए? ऑब्वियसली, क्योंकि आना ही चाहिए। 2 है, 25 है, 25, 2 है, 2 है, 16.65, ये भी 16.65। आई मीन वो तो एक्चुअल आंसर है, फिर हमने उसको सिंस इट इज ग्रेटर देन 12 मीटर, हमने उसको लैप लेंथ ऐड किया। तो एक्चुअली कटिंग लेंथ आ जाएगा 18.07, 18.07। टोटल कटिंग लेंथ 36.15, 36.15, और 25 का है तो 139, 139, दोनों आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। बस यहाँ तक हमने क्या बना दिया, अपने बॉटम का हो गया, टॉप का हो गया।
अब आ जाएंगे टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा। तो ये मेरा टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे सब कुछ आपको दिख रहा है। टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा में क्या क्या है, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1000 है, तो ये वाला लेंथ पता चला। फिर इसके बाद हमें डेवलपमेंट लेंथ निकालना है, वो तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये पूरा तो नहीं जाएगा ना, यहाँ पे कवर माइनस करना पड़ेगा। कॉलम आपका 500 का है, फिर -40 करेंगे 460, और फिर ये आपका डेवलप, ये आपका इस तरह से एल शेप है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट लेंथ 57 टाइम्स डायमीटर ऑफ द बार, -460 करेंगे तो ये वाला लेंथ निकल के आ जाएगा। फिनिश। जैसे यहाँ पे आ गया, क्या यहाँ पे भी वही आएगा, और सॉरी यहाँ तो आएगा नहीं क्योंकि एल शेप है ना, तो बस एक ही साइड में आएगा। तो ये हमें पता है कि 1000 है, इसको भी 460 ऐड करो और इसको ऐड करो तो टोटल कटिंग लेंथ हो जाएगा। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, वेरी सिंपल। यहाँ पे क्या लिखा, 25 का 2 लिखा है, इट इज रिटन 25 का 2, 25 का 2 प्लस 20 का 2, 20 का 2 ऑलरेडी हमने टॉप में प्रोवाइड किया है, टॉप लेफ्ट में सिर्फ आपका 25 का 2 आएगा, बस और कुछ करना है नहीं आपको। ऐसे शेप बनाओ, डू अ शेप लाइक दिस, ऐसे शेप बना दिया। 1000 है तो मैंने 1000 यहाँ पे लिखा है, दिस इज 1000 सो आई रिटर्न 1000, दिस इज 460 क्योंकि 500 -40, और ये आपका 57 इंटू 20 करो एंड -460 करेंगे तो 680 आंसर आएगा। तो टॉप नंबर ऑफ मेंबर 1 रहेगा, डाया ऑफ द बार 20 रहेगा, नंबर ऑफ बार 20 रहेगा, टोटल कटिंग लेंथ आपको 1000 प्लस 460 प्लस 680 ऐड करो तो 2140। ऑब्वियसली जो टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा टॉप राइट एक्स्ट्रा होता है ना, इसमें कोई लैपिंग नहीं आता है क्योंकि ये बहुत छोटा ही डिस्टेंस है, 2 मीटर है, 12 मीटर का बार है तो बस 2 मीटर, 2.14 का कटिंग करना है हमें, और बार बेंडर को बताना है कि ऐसे शेप में बना के दो, वो इस तरह से शेप बना के देगा आपको, ठीक है। फिर कटिंग लेंथ 2.14, टोटल कटिंग लेंथ 2.14 इंटू नंबर ऑफ बार इंटू नंबर ऑफ मेंबर करेंगे, तो ये आपका 20 डायमीटर का है ना, तो 20 के अंदर आप लिखो 4.28 इंटू 2.47 विच विल बी 10.572, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हो गया टॉप लेफ्ट हो गया। अब हम ना टॉप राइट का करूंगा, उसके बाद मैं स्ट्रेट में आ जाऊंगा, ठीक है। चलो टॉप राइट वाला बता दो। टॉप राइट वाले में ये जो लेंथ है 1670 है, फिर ये आपका 460 रहेगा, और ये आपका 57 टाइम्स डायमीटर ऑफ द बार -460 करेंगे तो आपका ए वाला लेंथ मिल जाएगा। इतना समझ में आ गए। तो इसका ड्राइंग कैसे पढ़ना है, कुछ वही चीज लिखा है, 25 का 2 और 20 का 2 लिखा है, तो 20 का 25 का 2 तो ऑलरेडी हमारा स्ट्रेट आ चुका है, और फिर बचा हुआ कौन सा है, 20 का 2 है ना, तो आपका टॉप राइट एक्स्ट्रा भी 20 का 2 होगा, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, द सेम हैज बीन रिटन हियर। टॉप राइट एक्स्ट्रा बार एट जी जंक्शन, क्योंकि ये जी जंक्शन में आ रहा है, दिस इज जी, जी जंक्शन राइट साइड में आ रहा है, इसलिए मैंने नेमिंग दे दिया टॉप राइट एक्स्ट्रा। टॉप राइट एक्स्ट्रा बार एट जी जंक्शन कितने डायमीटर का, 20 डायमीटर का, तो मैंने लिख दिया 20 डायमीटर। नंबर ऑफ मेंबर 1 होगा, डाया ऑफ द बार 20 रहेगा, नंबर ऑफ बार कितना है, 20 का 2 लिखा है ना, 20 का, लाइक वेर इट इज, हाँ 20 का 2, अगर यहाँ पे 20 का 3 लिखा होता तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ बार में 3 इनपुट करते, नाउ इट इज ओनली 2, तो 2 हो जाएगा। ये आपका 1670 है क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया कि 1670, ठीक है, प्लस ये आपका 460 आ जाएगा, और ये आपका 680 आ जाएगा, 57 इंटू 20 करो, -460 करेंगे तो 680 आ जाएगा, ठीक है। बस अब टोटल कटिंग लेंथ, आई मीन कटिंग लेंथ कितना हो जाएगा एक बार का, एक बार का हो जाएगा 1670 प्लस 460 प्लस 680, फिनिश। टोटल कटिंग लेंथ हो जाएगा 2810 डिवाइड बाई 1000, तो 2.8 हो जाएगा, तो टोटल कटिंग लेंथ विल बी 2.8 इंटू नंबर ऑफ बार्स इंटू नंबर ऑफ मेंबर्स 5.62, फिनिश। तो हम 20 डायमीटर का बार यूज कर रहे हैं ना, तो 20 के अंडर है देखो, 5.62 मल्टीप्लाई बाई यूनिट वेट इज 2.47, बस 13.882 खत्म, सब कुछ हो गया ना, बस क्या बचा हुआ है, स्ट्रेट पोर्शन बचा हुआ है ना, दिस वन, दिस इज लेफ्ट आउट, उसको भी हम निकाल देंगे। ये तो हमें वैसे भी पता है कि ये जो लेंथ है कितना है, ये जो लेंथ आपका है एट जंक्शन ई का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 1000 यहाँ पे है और 1670 यहाँ पे, दोनों का ऐड करो 2610, और ये कॉलम जो है आपका, जिस कॉलम वट एवर यू हैव इन द बिटवीन, ये 500 mm का कॉलम है, तो कॉलम का भी विड्थ ऐड कर देना, तो आपका कटिंग लेंथ मिल जाएगा 1000 प्लस 500 प्लस 1670, वही चीज मैंने यहाँ पे बना के रखा है, सेम थिंग हैज बीन डन हियर। देखो क्या है, 1670, सो दिस इज 1670 प्लस 500, दिस इज 500 प्लस 1000, दिस इज 1000, ठीक है, समझे आप। बस वही चीज मैंने लिखा है, ठीक है, आई मीन 1000 प्लस 500 प्लस 1670, तो बस स्ट्रेट बार एट ई जंक्शन, क्योंकि ये मेरा ई जंक्शन है, इसलिए मैंने स्ट्रेट बार एट ई जंक्शन कितने डायमीटर का है, अबे डायमीटर कितने का वो यहाँ पे मेंशन किया है, 25 का 2 और 20 का 2 रहेगा, यहाँ पे भी 25 का 2 20 का 2, मतलब 25 का 2 तो ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर लिया, उसके अलावा कौन सा बच रहा है,
20 का 2 है ना, तो 20 का 2 इधर आएगा, ऐसा आएगा, 20 का 2 इधर आएगा, 20 का 2 ऐसा स्ट्रेट जाएगा, समझे ना? आपको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया आपके लाइव प्रैक्टिकल वीडियो साइट इमेजेस से मैंने आपको दिखाया हुआ है कि 20 का 2 कैसा आएगा। फिर भी अगर चाहिए तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। या ये वाला चीज है, ठीक है, 20 का 2 एक इधर आ जाएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका कॉलम जो है वो 500 mm का, सारे को ऐड करेंगे, इसका कटिंग लेंथ मिलेगा, ठीक है। बस इतना ही करना है हमें, सेम थिंग हैज टू बी डन। तो वही चीज यहाँ पे किया गया है। 20 का 2 लिखा है तो कटिंग लाइन डायरेक्टली आ जाएगा 3170। तो 3170 को 1000 से डिवाइड करेंगे, 3.17। तो टोटल कटिंग लेंथ विल बी 3.17, नंबर ऑफ बार इंटू नंबर ऑफ मेंबर, फिनिश। एंड देन द वेट विल बी, सिंस इट्स अ 20 डायमीटर बार, 20 वाले कॉलम में आ जाओ, 6.34 इंटू 2.47 करो, तो वह 15.66 आ जाएगा, फिनिश। फिर लास्ट एक और पोर्शन बचा हुआ है, दैट इज दिस वन, टॉप राइट एक्स आई मीन टॉप स्ट्रेट बार एट एफ जंक्शन। एफ जंक्शन में फिर वही चीज लिखा है कि 1670, 1670 और कॉलम आपका 500 का है। बस 1670, 500 प्लस 1670 तीनों को ऐड कर दो, आपका कटिंग लेंथ आ जाएगा इधर देखो, 1670 प्लस 1670 प्लस 500, ये आ जाएगा आपका 3840। बस जैसे आपका आंसर मिला। और ये वाला कितना है, ये भी 25 का 2 यहाँ पे, 20 का 2, 25 का 2, 20 का 2, इसका मतलब 25 तो ऑलरेडी हमने दे दिया है। जो बचा हुआ है वो 20 का 2 इधर देना है, 20 का 2 इधर देना है, बस समझ में आ रहा है ना? बस और कुछ करना है नहीं यहाँ पे, इसी को बस ऐड कर दो। 20 का 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, कटिंग लाइन डायरेक्टली 3170 को इंटरलिंकिंग किया इसके साथ, ये इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 3.17 आ जाएगा। टोटल कटिंग लेंथ विल बी 3.17 इंटू नंबर ऑफ बार इंटू नंबर ऑफ मेंबर। एंड इसके बाद 20 डायमीटर का सरिया है ना, तो 6.34 इंटू 2.47 करोगे तो इट विल बी 15.660, समझे? चलो, सो इन दिस वे हमने सारे बीम का बीबीएस बना लिया। अभी हमें स्टीरअप का भी बनाना है। अब स्टीरअप के लिए ना एक चीज देखो, जैसे स्टीरअप का अगर आपको बनाना है, कहाँ किस बीम हमने रेफर किया था अभी, वी रेफर्ड विच बीम, वी रेफर्ड दिस पर्टिकुलर बीम, इजंट इट? दिस इज अ बीम व्हाट वी रेफर्ड। इस बीम का ब्रेड्थ और डेप्थ बताओ। ब्रेड्थ तो आपको 300 का है, डेप्थ आपका 450 का डेप्थ है बीम का। बट इन द अर्लियर केस, बट इन द अर्लियर केस यहाँ पे क्या था, 300 बाई 400, तो यहाँ पे बीम का डेप्थ 400 था। पर अभी जब हम डी से जी वाला जंक्शन में जा रहे तो आपका डेप्थ 450 है, वैसे थोड़ा इतना ही चेंज रहेगा। बाकी जो आपका स्टीरअप है वो तो वैसे ही प्रोवाइड करना है आपको S1 रीजन में, देखो। चलो इसका भी मैं समझा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, इतना तो क्लियर हो रहा है कि बीम का साइज बदल रहा है। तो आप क्या करो, यहाँ पे आ जाओ, 300 इनपुट करो और यहाँ पे 450 इनपुट करो, उसके अकॉर्डिंग देखो कटिंग लेंथ आ जाएगा, ठीक है। आप मैन्युअली करो, मैन्युअली भी आपको 242, 242, 400, 400 आना चाहिए, वो आ ही जाएगा। पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, पिछले वाले केस में 300 बाई 400 का बीम था, अभी तब आपका 242, 242, 342, 342 आ रहा था। या ये आपका 342 आ रहा है और यहाँ पे आपका आ जाएगा 400, ठीक है, बस उतना ही डिफरेंस रहेगा। चलो, अब बाकी जो कैलकुलेशन है वो वैसे ही करना है। फर्स्ट आपको S1 पोर्शन का करना है, पर यहाँ पे S1 पोर्शन एक यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे S1 पोर्शन है, फिर आपका S1 यहाँ पे, फिर आपका S1 यहाँ पे, फिर आपका S1 यहाँ पे है, फिर आपका S1 यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, सारे लेंथ को ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करो मैन्युअली, 1000, 1000, 2000 हो गया, 900, 900, 1800 हो गया, फिर 900, 900 मतलब 1800 यहाँ पे, 1800 यहाँ पे, तो 18, 18, 36,000, 3600, फिर 1000 यहाँ पे, 4600 प्लस 1000, 5600 आपका कटिंग लेंथ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 5600, 5600 को हम डिवाइड करेंगे स्पेसिंग, स्पेसिंग S1 में 100 है, सारे बीम को आपको ये फॉलो करना है। तो कितना हो जाएगा, 56 नंबर ऑफ बार मिलेगा। तो हमें इसका एक्चुअली राउंड अप करना है, कोई बात नहीं, राउंड अप करके करेंगे तो 56 से आएगा। तो अभी +1 यहाँ पे ऐड करने तो यहाँ पे ऐड करेंगे, नहीं तो अगर आपको S2 जोन में ऐड करना है तो S2 जोन में ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे ऐड करने तो बताओ क्या हमें +1 करना है? नहीं, क्यों? क्योंकि +1 तो हम एक बीम का करते, तो हमने एक, दो और तीन बीम साथ में लिया है, तो हमें +3 करना है, क्योंकि जब आप एक बीम का करोगे तो +1 करते आप। तो फिर हमने एक बीम यहाँ पे +1, एक यहाँ पे +1, एक यहाँ पे +1, वी आर डूइंग एवरीथिंग साइमल्टेनियसली, तो +3 करेंगे। टोटल आपको 59 नंबर ऑफ बार स्टीरअप आना चाहिए, और यहाँ पे भी आपको उतना ही आएगा। कहाँ पे, तो 57 आ रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट, हाँ।
या ठीक है, कोई बात नहीं, आंसर तो सेम ही है। सही है ना, 1000 900। देखेंगे हमने क्या किया यहाँ पे, ठीक है। या सो दिस इज द वन व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे। 1000 1000, 900 900 900 900, सही है ना। हाँ, प्लस देखो यहाँ पे +1 किया, ये गलत किया था, हमें यहाँ पे +3 करना है। अब आपका आंसर सही हो जाएगा, बस देखो 59 आ गया ना। मैनुअल कैलकुलेशन में भी 59 आया था, मैनुअल में भी 59 आया था, तो यहाँ पे भी 59 आ रहा है। एक्चुअली आपको यहाँ पे राउंड अप करना है, कभी भी आप नंबर ऑफ बार्स को निकालते हैं ना, आप राउंड अप करो, राउंड अप, ओपन ब्रैकेट, फिर +3 हो गया, यहाँ पे कॉमा 0 और ब्रैकेट क्लोज कर दो, 59 ही रहेगा। क्यों राउंड अप करना है? कभी कभी क्या होता है, आपका आंसर 59.3 आ जाता है, इन दैट केस इट विल कंसिडर इट टू बी 60। कभी कभी आपका आंसर 58.6 आ जाता है, तो 58 6 पॉइंट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, सो वी कंसिडर दैट टू बी 59। पर यहाँ पे हमारा आंसर बाय डिफॉल्ट राउंड फिगर में आ रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इससे अच्छा आप राउंड अप करके डालो, अगर राउंड में आएगा तो डायरेक्टली एक्सेल में राउंड आएगा ना। अभी मैन्युअली किया था, दैट इज वाई आई गॉट 59, सो राउंड अप नहीं किया था। पर ऑलवेज बेटर कि यू डू इट राउंड अप। जैसे यहाँ पे देखो, राउंड अप नहीं किया हमने, इसलिए नहीं किया क्योंकि नंबर ऑफ बार आपका ना इवन मतलब व्हाट यू कॉल इस राउंड फिगर में आ रहा है 47 48। अगर कल ये 47.1 होता, कल ये 47.1 होता फॉर एग्जाम्पल, इन दैट केस आपको फिर यहाँ पे राउंड अप करना था, तब जाके 48 दिखा था। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप राउंड अप लगा के कैलकुलेशन करो, बिकॉज हर बार तो मैन्युअली नहीं करेंगे ना। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैन्युअली कर रहा हूँ, अब हर बीम के लिए हम नहीं कर सकते ना, दैट इज वाई। ठीक है, चलो 59 हो गया। कटिंग लेंथ तो वैसे भी पता है आपको, 242 400 प्लस 242 400 प्लस 24 × d। ये जो हुक का लेंथ है 24 × d। बेंड डिडक्शन नहीं किया है, आपको करना है तो आप बेंड डिडक्शन माइनस कितना हो जाएगा, स्टीरअप के लिए -12d होता है, तो कर लो। सो इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे, 1476 डिवाइड बाय 1000 करेंगे, तो इट विल बी 1.47, आई मीन 1476 को 1000 करेंगे 1.476, तो टोटल कटिंग लेंथ 1.476 इंटू नंबर ऑफ बार इज 59 इंटू नंबर ऑफ मेंबर इज 1। बस। आप तुम 8 mm का सरिया यूज कर रहे हो, कोई बात नहीं, तो 8 mm का कर रहे हो, तो 8 mm के कॉलम में ही डालेंगे हम इन चीजों को। विल पुट दैट इन 8 mm कॉलम। सो दिस विल बी 87.087 मल्टीप्लाई बाय 0.395, तो 34.398 kg आएगा। ऐसे आप S2 का भी कर सकते हो, वही सिंपल S2 का आप कर सकते हो, फिर भी मैं समझा दूंगा, ठीक है। अब हम S2 का करेंगे। S2 के लिए क्या प्रॉब्लम होता है? प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है, मेरे को ये वाला लेंथ फाइंड करना है। प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है और कुछ नहीं। सो यू आर सपोज टू डू अ बिट ऑफ कैलकुलेशन। हाउ इट हैज टू बी डन, इट्स वेरी सिंपल, 10th स्टैंडर्ड का बच्चा भी कर लेगा। सेंटर टू सेंटर 3250 है, सेंटर टू सेंटर इज 5525, सेंटर टू सेंटर इज 5525। अब इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे हाफ कॉलम यहाँ से, माइनस करेंगे हाफ कॉलम, इसको फुल कॉलम ही कंसिडर करो, क्योंकि हाफ आपको इस तरफ करना है, फिर आपको हाफ इस तरफ करना है, इसे आप फुल कॉलम ही करो, और इसको भी फुल कॉलम करो, पर इस साइड में आपको हाफ कॉलम इस तरफ करना है। तो कितना करना है, -250 -500 -500 -250। फिर आपको 1000 mm यहाँ से माइनस करना है, फिर 1000 आपको यहाँ से माइनस करना है, तब जाके आपको ये सेंटर का मिलेगा। फिर -900 इधर से, फिर -900 आपको इधर से, एंड फिर -900 यहाँ से, और फिर -900 यहाँ से, यहाँ पे करना है, तब जाके आपको नंबर ऑफ आपको लेंथ मिलेगा। उस लेंथ को हम डिवाइड करेंगे स्पेसिंग से, तो सेंटर पे आपका स्पेसिंग 150 का रहेगा, तो डिवाइड बाय 150 करेंगे। एंड यहाँ पे +1 करेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने S1 पोर्शन में किया, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अगर वहां पे नहीं किया होता तो यहाँ पे +3 लगाना है, तो दो दो बार +3 नहीं करना है, सिंपल सी बात है। चलो इतना समझ में आ गए। अब वही चीज मैंने एक्सेल शीट में बना के रखा है। The same thing has been done on the Excel sheet. We'll do that. चलो। 3250, ठीक है। 3250 क्यों आ रहा है, वेट। हम्म, ठीक है, 3250 ही है ना। हम्म, ठीक है, 3250 उसके बाद 5525 फिर इसके बाद भी 5525 -250 यहाँ से किया, -500 यहाँ पे, तो दो बार -500 है, तो -500 इधर हो गया, तो -250 इधर होगा, फिर -500 यहाँ पे होगा, फिर -250 यहाँ पे होगा।
ठीक है, तो -250 -250 -500 -500, तो इधर के 1000 चला गया, 1000 माइनस कर दिया। फिर आपका 904 बार है, 1 2 3 एंड 4, इसलिए -900 × 4 कर दिया। इसको डिवाइड बाय स्पेसिंग करेंगे 150 को, और कुछ ऐड नहीं करना है, +1। तो आपका आंसर आ जाएगा 48 नंबर ऑफ स्टीरअप इज रिक्वायर्ड। बस कटिंग लेंथ तो आसानी से फाइंड कर लोगे ना, क्या ही करना है इसमें, कटिंग लेंथ तो सेम ही आएगा, कटिंग लेंथ में कोई चेंज नहीं आता स्टीरअप में। इसका और इसका आंसर सेम ही आएगा, ए 1476 1476, ए 1.4। अब ये हो जाएगा 1.476 मल्टीप्लाई बाय 48 इंटू नंबर ऑफ मेंबर, ये हो जाएगा 70.848। एंड टोटल कटिंग लेंथ आपका हो जाएगा 70.848 मल्टीप्लाई बाय कितना, 8 mm का सरिया है ना, 0.395। फिनिश, दैट्स इट, डन। सिलेक्ट कर दो, और इसको चाहे तो छोटा कर देना। वेट, 3 ही डिजिट रख लेना, ठीक है, डेसिमल के बाद। फिनिश, आंसर इज रेडी, आपका बीबीएस बन जाएगा। इसका वेट निकालना है तो टोटल ऐड करते चले जाओ एक एक का, तो इस बीम का भी आपको वेट समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो, आई थिंक मैंने सारी चीज आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप यहाँ तक हमारा जितने भी बीम का कॉन्सेप्ट है वी हैव अंडरस्टूड। ठीक है, मैंने 2 स्पैन का भी लिया है, मैंने 3 स्पैन का भी लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ड्राइंग को थोड़े और देखेंगे, बाकी बीम का भी करने। नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करूंगा सारे जितने भी बीम्स पड़े हुए हैं ना। अभी हमने क्या किया, वी हैव डन दिस, एंड ऑल्सो वी हैव डन दिस, फिनिश। अब इसके बाद जो बचा हुआ बीम से ना, ए वाला एंड फिर इस वाले पोर्शन का, 1 बाय 1 हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिनिश कर लेंगे। यहाँ तक प्रैक्टिस कर लो। विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।